दोस्तों, बेटी और दामाद में यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो गया हो तो हमें एकदम से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों की बातों को सुनकर उनकी सच्चाई तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दामाद भी इतना बुरा नहीं होता है। क्योंकि हम अपनी बेटी का रिश्ता करने से पहले हर एक जगह पूरी तरह तसल्ली करते हैं, उसके परिवार के, उसके खानदान के, उसके घर के बारे में और उसके रिश्तेदारी के बारे में और उसके चाल चलन के बारे में। और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ही हम ये रिश्ता करते हैं। तो दामाद को भी इतनी जल्दी से गलत नहीं ठहराया जा सकता कि दामाद की गलती है, और बेटी को भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो इतने साल तक हमारे साथ रही हुई है, हम उसको भी जानते हैं। तो दोनों की बातों को अच्छी तरह से सुनने के बाद में और फिर निर्णय करना चाहिए, और जितना भी हो सकता है बेटी का घर बसाने की कोशिश ही करनी चाहिए, ना कि कोर्ट कचहरियों तक जाने की नौबत पड़े। यदि कोई रिश्तेदार बीच में आकर के मौसी, मामी, ताई, बुआ जो भी है, यदि बेटी को भड़काने की कोशिश करती है तो उस औरत को उस मामले से तुरंत दूर कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी औरतें अक्सर घर बसाने में बाधा पैदा करती है। और चुपचाप अपने रिश्तेदारों को लेकर के जितना भी हो सकता है जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का घर बसाना चाहिए, और बेटी को भी समझाना चाहिए कि बेटा, हमें छोटी छोटी बातों के लिए इतना नहीं करना चाहिए, और हमें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। यदि उसने कुछ कहा है तो एक आध बार उसके मौका देना चाहिए। तो इसलिए एकदम से किसी बात के निर्णय तक नहीं जाना चाहिए, और दामाद को भी तब भला बुरा नहीं कहना चाहिए और बेटी को भी नहीं। और दो आदमी बीच में डाल करके अच्छी तरह से रिश्ता, यदि हम कोई रिश्ता करते हैं तो रिश्ता करने से पहले हम किसी ठोस आदमी को लेते हैं बिचौले की तौर पे, ताकि वो आदमी उस बात में आकर के हमारी बेटी के घर बसाने में हमारी मदद कर सके। ऐसे आदमी के कहने पर ही रिश्ता करना चाहिए, ना कि ऐसे किसी टंचपूचिए के कहने पर अपनी बेटी का रिश्ता हम कर देते हैं तो बाद में हमें वो आदमी भी मुकर जाता है और हमारी बेटी का जिंदगी जो है बिगड़ने के कतार पे आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में हमें पहली बात तो ये सोच समझ कर रिश्ता करना चाहिए कि जो रिश्ता कराने वाला है या हम जहाँ रिश्ता कर रहे हैं उसके अंदर बिचौला कौन है। अगर ये बिचौला जो भी होगा अगर ठोस है तभी हमें ये रिश्ता करना चाहिए। तो दोस्तों, रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख करके फिर करें और अपनी बेटी का जीवन सुखी रहेगा। धन्यवाद।